हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग E1 रिएक्शन पढ़ चुके थे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट आज क्या बात करने जा रहे हैं, आपका बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब E2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, E1CB। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग EI। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, E2 रिएक्शन, मतलब बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, E2 रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है E2 रिएक्शन। जैसे E1 क्या था, कि ऐसा इलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें आरडीएस स्टेप में, मतलब स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, आपका दो मॉलिक्यूल आरडीएस स्टेप में, मतलब स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा। वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोलेंगे, द एलिमिनेशन रिएक्शन in which two molecules participate in the slow step, that is RDS, is known as bimolecular elimination reaction। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग जानते भी हैं ऐसे भी कि E2 रिएक्शन जैसे SN2 के साथ इसको कंपेयर करना है। SN2 में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते थे। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो जो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था वो खुद में क्या, अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे SN2 में क्या था कि एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल आता था। मतलब लिविंग ग्रुप जिस स्टेप में बाहर निकल रहा है, जिस टाइम में बाहर निकल रहा है, उसी समय में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता था, मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा था वहां पे। तो यहाँ भी ये काम होगा। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें दो तरह के मैकेनिज्म आएंगे। मतलब ये E2 ही होगा, लेकिन वहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो दो तरह का बनेगा। वो डिपेंड करेगा आपके लिविंग ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा कि लिविंग ग्रुप यहाँ पे दो तरह के आएंगे। एक होगा आपका क्या, पुअर लिविंग ग्रुप, एक क्या होगा आपका गुड लिविंग ग्रुप। बताया था ना, गुड लिविंग ग्रुप एंड पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप में कौन कौन आता था, फ्लोरीन, याद है, NR3 पॉजिटिव, OR, OPH, ये सब क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसमें मतलब E2 रिएक्शन ही होगा, लेकिन वहां पे दो तरह के ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। एक होगा आपका अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, दूसरा होगा आपका कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहला बात करेंगे, यहाँ पे क्या, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट कौन से लिविंग ग्रुप के रहते हुए बनेगा, एंड कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट कौन से लिविंग ग्रुप के रहते हुए बनेगा। ठीक है ना। तो एक बात जान लीजिए आप लोग यहाँ पे कि जो अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, वो तब बनेगा जब वहां पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। और कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट तब बनेगा, मैं सबको समझाऊंगा यहाँ पे, बस एक बार मैं चीजों को बोल देता हूं ताकि आपके दिमाग में जाके कहीं ना कहीं बैठ जाए। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसे दूसरा क्या है कि कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट तब बनेगा जब वहां पे आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है उसमें क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, इसमें तो क्या आएगा, बेस आएगा। बेस क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा। तो H+ का निकलना और लिविंग ग्रुप का निकलना साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा यहाँ पे, उसमें क्या होगा आपका कि लिविंग ग्रुप का निकलना, ठीक है ना, और H+ का निकलना क्या होगा आपका, साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है ना।
जब यहाँ पे लिविंग ग्रुप कैसा होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन वहीं अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो वहां पे क्या होता है कि उसका निकलने का टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाता है। तब तक बेस तो क्या लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिए हुए हैं। E2 रिएक्शन में क्या होता है, बेस आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। E1 में क्या था, पुअर बेस था, मतलब वीक बेस था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि अगर यहाँ पे कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको निकलने में थोड़ा सा देरी होगी। क्यों, पुअर लिविंग ग्रुप निकलना ही नहीं चाह रहा है। तब तक बेस तो इंतजार नहीं करेगा, वो तो क्या करता है, तब तक वहां से H+ को निकालना स्टार्ट करता है। और हम जानते हैं कि जैसे ही H+ को बाहर निकालेगा तो वहां पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, एनायन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या बन जाता है आपका, एनायन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तब तक। और बाद में जाके क्या निकलता है आपका, वहां पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ हर एक चीज को यहाँ पे, पॉइंट को, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं फिर इस चीज को समझाता हूँ, ठीक है ना, फिर बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जानते यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि साइमल्टेनियसली क्लीवेज ऑफ CH एंड द Cl बॉन्ड। Cl मतलब लिविंग ग्रुप बॉन्ड। देखिए जानते यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पहला केस ले रहे हैं यहाँ पे क्या, साइमल्टेनियस क्लीवेज ऑफ CH एंड Clg बॉन्ड। ठीक है, पहला कैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइमल्टेनियस क्लीवेज ऑफ CH एंड Clg बॉन्ड। देखिए ध्यान से यहाँ पे चीज को समझिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, C R R H C H R एंड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बी पे निगेटिव चार्ज वाला बेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बी पे निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। और इसको किस में रखते हैं हम लोग, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। किसमें, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। बताता हूँ क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ। ऐसे आप जानते ही होंगे SN2 में जो लेते थे, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN2 रिएक्शन, वही यहाँ भी है। ऐसा नहीं कुछ नया यहाँ पे आ गया। देखिए ध्यान से यहाँ पे, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो वेट नहीं करेगा इसे निकलने का, इस लिविंग ग्रुप पर निकलने का। ये तो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे H+ पे अटैक करेगा, वहां से लिविंग ग्रुप को साइमल्टेनियसली बाहर निकालेगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालना स्टार्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है और यहाँ से क्या होता है, लिविंग ग्रुप लिव करता है। अरे बात समझ में, जैसे SN2 में हो रहा था ना, SN2 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता था और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से बाहर निकलता था, याद है ना। तो वहां पे क्या था कि लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री पे आते थे, 180 डिग्री पे होते थे ना। लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कितना डिग्री पे होते थे, 180 डिग्री पे होते थे। तो यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे H और लिविंग ग्रुप मतलब बेस एंड लिविंग ग्रुप, देखिए ध्यान से क्या अपोजिट साइड में है एकदम एक दूसरे के। और ऐसा क्यों होता था SN2 में, ऐसा क्यों होता था, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। याद होगा आप लोगों को, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। यहाँ भी क्या करना है, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। बी पे निगेटिव चार्ज है, LG पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये बेस इस साइड से आता, सेम साइड से आता, तो बेस इस साइड से आता, लिविंग ग्रुप इस साइड से बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच में क्या आता, रिपल्सन होता। क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास में क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सन होता, हाईली अनस्टेबल बनता है यहाँ पे स्पेसीज। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, हाईली अनस्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। इसलिए क्या होता है कि जो बेस होता है वो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से आता है। बात ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे SN2 में होता था ना कि न्यूक्लियोफाइल जो आता था वो लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से आता था, मतलब पता है ना 180 डिग्री से आता था। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे वहां पे SN2 में क्या बनता था आपका, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या बनेगा आपका, ट्रांजिशन स्टेट। देखिए ध्यान से कैसे, ये C, यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे R, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड डॉटेड H। और यहाँ पे बेस क्या कर रहा है, इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है।
और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे डॉट है, डॉट है क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, मतलब बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या आ गया CH, यहाँ पे R, और यहाँ से क्या हो रहा है लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड क्या हो रहा है ब्रेक कर रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चार्ज देना है। कैसे चार्ज देंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे B पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। अरे बात समझ में, यहाँ पे भी क्या होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और बताइए यहाँ पे क्या बनता है उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से ये S प्लस को बाहर निकाल लिया। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, S प्लस को ये बाहर निकाल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है H है, R है, और यहाँ पे क्या है आपका R एंड R है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है आपका अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे क्या बन रहा है अल्कीन, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक। ये क्या होगा आपका एंटी इलिमिनेशन या सिन इलिमिनेशन। एंटी का मतलब होता है कि से लिविंग ग्रुप एंड एच दोनों अपोजिट साइड से बाहर निकल रहे हैं, और सिन का मतलब होता है कि से एच और लिविंग ग्रुप सेम साइड से बाहर निकल रहे हैं। अरे बात समझ में, तो ये क्या होगा आपका एंटी इलिमिनेशन होगा। अरे बात समझ में यहां तक। ये क्या होगा आपका एंटी इलिमिनेशन। कोई दिक्कत यहां तक। यहाँ पे ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा स्लो स्टेप हो जाएगा। स्लो स्टेप मतलब ये क्या होगा आपका RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रेट पता करेंगे। तो बताइए यहाँ पे अगर रेट लॉ लिखना चाहे इसका हम लोग, तो रेट क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड बेस। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट नहीं, अब हम लोग क्या लिखेंगे सबस्ट्रेट। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग बेस, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है आपका। बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कितना हो गया 2 मॉलिक्युलरिटी। बताइए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, 2 RDS सिस्टम में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे गुड लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। क्या क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे Cl Br I OTS OBS OTF, ठीक है ना, H2O पॉजिटिव। अरे बात समझ में, तो ऐसा लिख लीजिए OH2 पे पॉजिटिव, ये सब क्या है आपका गुड लिविंग ग्रुप है। अरे बात समझ में। तो ये अगर तीनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसका जैसा कोई नाम नहीं है, बट ये यहाँ पे क्या होगा एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पे काम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप से यहाँ पे क्या हुआ, क्यों गुड लिविंग ग्रुप होने से यहाँ पे अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट क्यों आया। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बेस जैसे यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है ना, ठीक है ना, तो H प्लस को बाहर निकालता है तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ये काम बहुत स्लोली हो रहा है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप क्या है बेटर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तब ये कार्बन पे तो 5 बॉन्ड बन नहीं सकता है, तो यहाँ से क्या होता है कि लिविंग ग्रुप उसी समय जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है, उसी समय साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करना स्टार्ट करता है। अगर वो लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप हुआ तब, अगर पुअर लिविंग ग्रुप हुआ तो वो नहीं निकल पाता है।
ठीक है ना। तब तक यहाँ पे क्या होता है कि H+ जैसे यहाँ से बाहर निकला तब तक यहाँ पे क्या जाता है, आपका डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप करने लगता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं उसको हम लोग। आगे बताता हूँ चीज को, ठीक है, इसको नोट कीजिए पर जल्दी से। अब देखिए जानते यहाँ पे, ये तो हो गया आपका काइनेटिक्स का बात हो गया। अगर हमें इससे पूछेगा बताइए कि इसे, अगर मुझे हमें यहाँ पे दे दिया क्या, 4-5 यहाँ पे सबस्ट्रेट दे दिया और हमसे पूछा कि बताइए किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे वहां पे। देखिए हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ जैसे SN2 होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा हम लोग बोलते हैं वहां पे कि रेट ऑफ SN2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अब सोचिए जो यहाँ पे अल्कीन बन रहा है, मतलब डबल बॉन्ड जो यहाँ पे आ रहा है इस ट्रांजिशन स्टेट में, जो अल्कीन है वही तो अल्कीन क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट में है। चेक कीजिए उसको, जो अल्कीन यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है वही अल्कीन तो यहाँ प्रोडक्ट में बन जा रहा है। अरे बात समझ में, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जैसा अल्कीन यहाँ बन रहा है, जैसे यहाँ पे C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, वही चीज तो यहाँ बन रहा है कंप्लीट फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर हम लोग यहाँ पे इस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी चेक कर ले, ठीक है ना, अरे बात समझ में, जो अल्कीन यहाँ पे वही अल्कीन तो यहाँ भी है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के अल्कीन का स्टेबिलिटी चेक कर ले, ना कि ट्रांजिशन स्टेट में जो अल्कीन बन रहा है उसका, दोनों सेम ही है, इसका चेक कीजिए उसका चेक कीजिए, बात तो वही होगा ना। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। एंड जो अल्कीन यहाँ पे बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट में वही तो प्रोडक्ट में बन रहा है अल्कीन आपका। तो सिंपल सा डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। अरे बात समझ में, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। सिंपल सा, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, देखे जानते यहां पे, देखे जानते यहां पे, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, that is what, stability of the, that is stability of the alkene formed, stability of the alkene formed in the product। अरे बात समझ में, मतलब ये अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग वहां बोलेंगे कि इसे उसका रेट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे सेकेंड केस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्या, पहला केस था वहां पे, सेकेंड केस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि स्लाइट डिले इन द cleavage of CLG bond due to poor living ability of the living group। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि अब जो CLG बॉन्ड जो ब्रेक कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, स्लाइट डिले हो रहा है, वो देर से टूट रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं टूट रहा है। अरे बस समझ में, क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू द पुअर लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप का जो एबिलिटी है वो क्या है आपका, पुअर लिविंग एबिलिटी है, वो निकलना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। देखिए जानते हैं, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ चीज को, देखिए जानता हूं यहाँ पे, तो समझ लीजिए इस चीज को। मैं यहाँ पे ले रहा हूं क्या, CH3
CH और यहाँ पे क्या H CH Lg CH2H। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस लिया B पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे मैंने बेस लिया B पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिविंग ग्रुप है कैसा है आपका, पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब निकलना नहीं चाह रहा है, लेकिन बेस तो मानेगा नहीं, वो तो निकाल कर आएगा H+ को। लिविंग ग्रुप तुम निकलो चाहे नहीं निकलो उससे हमको मतलब नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे। वो अपना काम करने के लिए आया यहाँ से, H+ को निकालने आया। क्योंकि देखिए ध्यान से इस लिविंग ग्रुप एस्पेक्ट में यहाँ पे दो दो बीटा कार्बन है, चेक कीजिए, ये अल्फा होता है और ये क्या होता है आपका बीटा होता है, ये β1 ये β2। ठीक है ना, तो यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से H+ को बाहर निकाल रहा है और ये बेस क्या कर रहा है, यहां से H+, सेम बेस है, बेस सेम है, ये दोनों के दोनों बेस क्या है, सेम है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि इसके पास में दो दो H है, बीटा कार्बन 2 है और दोनों के पास में H प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कहां से निकालेगा जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, चेक करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तब ये यहां से निकालना स्टार्ट किया H+ को, तो यहाँ पे बताइए क्या बनेगा, CH3CH, ये बॉन्ड पार्शली ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे बेस पार्शली बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH लिविंग ग्रुप CH3। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकल रहा है, ये लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकल रहा है, तब तक ये बेस तो रुका नहीं, वो तो H+ को बाहर निकाल रहा है। तब तक यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि ये पार्शली H+ को बाहर खींचा है, जिसकी वजह से पार्शली निगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज आया। अब सोचिएगा, और ये पूरा H+ पूरा H बाहर निकल जाता पॉजिटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे पार्शली निकाल रहा है इसको H+ को। ठीक है ना, H को निकाला क्या पार्शियली। यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ से भी क्या करे, इसको पार्शियली बाहर निकाल रहा है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH लिविंग ग्रुप और यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे क्या जाएगा डेल्टा निगेटिव और ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है H डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना, दिख रहा है सबको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा निगेटिव चार्ज। चेक कीजिए इसको, ये क्या आपका बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, यहां भी क्या बना आपका कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, अब आपको चेक करके बताना है कि बताइए कौन सा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है। देखिए यहाँ पे क्या ये आपका 2 डिग्री पर दिख रहा है कार्बन आयन, ये कितने डिग्री वाला है 2 डिग्री कार्बन आयन यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या आपका 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये 1 डिग्री कार्बन आयन। चेक कीजिए इसको, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये आपका क्या होगा लेस स्टेबल, ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल, और ये क्या होगा आपका मोर स्टेबल। ये तो पता है सबको, कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि ये वाला आपका नहीं बनेगा और ये वाला आपका बनेगा, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आगे पूरा बना देता हूं इसको। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, डेवलप कर चुका है। ठीक है ना, तो निगेटिव चार्ज क्या करना चाहेगा, अपना कम करना चाहेगा, तो कैसे कम करेगा, ये क्या करता है यहाँ पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालता है, और ये यहाँ से इसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है निगेटिव चार्ज पर डेवलप कर रहा है, और ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये बना, और यहाँ भी वही काम होगा, ये यहाँ पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला। इंटरनल अटैक बताए हुए आप लोगों को, इंटरनल अटैक,
बताए थे कि इससे जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, वो इंटरनल अटैक से बाहर निकलता है, याद है? ये भूल गए हैं? याद नहीं है तो जाके वहां पे देख लीजिए जाके उस चीज को, क्योंकि वो इंटरनल अटैक बार बार आएगा, ठीक है ना? अभी अल्डेहाइड कीटोन में भी आएगा वो सब चीज, इसलिए जाकर उसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से अटैक किया लिविंग ग्रुप को, यहाँ से बाहर निकल, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अरे बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, ये जो होता है ना आपका, क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। यहां पे क्या हो गया? लेस स्टेबल अल्कीन है, ये क्या है आपका? लेस स्टेबल अल्कीन। ये क्या है आपका? लेस स्टेबल अल्कीन। और ये यहां पे जो बना है, ये क्या बना है आपका? माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका? मोर स्टेबल अल्कीन। सोचिए, यहाँ पे 6 अल्फा एच है ना, तो मोर स्टेबल होगा, लेकिन ये यहाँ पे मेजर में नहीं बनेगा। किसमें बनेगा आपका? माइनर में बनेगा। और ये क्या बनेगा आपका? मेजर में बनेगा। क्यों ऐसा हुआ बाबू? क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है आपका ट्रांजिशन स्टेट ना, ये क्या बन रहा है? लेस स्टेबल, मतलब ये बहुत ही कम बनेगा। और ये बहुत कम बनेगा तो प्रोडक्ट भी तो कम बनाएगा। और ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो इसलिए ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा बनाएगा प्रोडक्ट। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? यही से ये वाला स्टेप क्या है आपका? RDS स्टेप। क्या ये? RDS स्टेप। अगर आप लोग यहां पे लिखिएगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? क्या लिखिएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या? ऑर्डर सेम है, ऑर्डर टू मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होगा? 2। क्यों? अरे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ना RDS स्टेप में। ऑर्डर 2 क्यों? ये 1 और ये 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन, रेट ऑफ E2 रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे अगर ये वाला स्थिति रहेगा तो इसमें हम रेट ऑफ E2 कैसे निकालेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका रेट उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या, ये कब होगा? जब लिविंग ग्रुप कैसा होगा आपका? पुअर लिविंग ग्रुप। रेट ऑफ E2 रिएक्शन, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ द व्हाट? कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग लिविंग ग्रुप क्या बोलेंगे? यहां पे लिविंग ग्रुप क्या होगा? लिविंग ग्रुप क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो कौन कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? ज्यादातर आएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है ना? क्या आएगा आपका यहाँ पे? फ्लोरीन, Nr3 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, ठीक है ना? OPH, OR, ETC कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। अब देखिए ध्यान से, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं चीज के लिए, समझिए चीज को। जैसे हमने लिया है यहाँ पे क्या? CH3 CH2 CH3 CH3Cl, ठीक है? और यहां पे हमने क्या लिया? OH माइनस क्या होगा आपका? स्ट्रांग होगा। DMSO ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या? CH3 CH2 CHF CH3 OH माइनस DMSO, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका? Cl है, गुड लिविंग ग्रुप होता है Cl, और ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या होगा?
अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्या आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन क्या होता है पुअर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पे अगर ये अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और ये क्या होगा आपका बीटा कार्बन, और ये भी आपका क्या है बीटा कार्बन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट वो बनाएंगे ना जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा। अरे बात समझ में, जो क्या होगा आपका मोर स्टेबल अल्कीन होगा। तो दोनों बना लेते हैं, ये बीटा 1 मान लेते हैं और ये बीटा 2 मान लेते हैं, दोनों से बनाते हैं प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या होगा साइमल्टेनियसली होता है, तो यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। चेक कीजिए यहाँ पे क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, पहला ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा यहाँ से Cl यहाँ से H बाहर निकाल दिए, ये अल्फा और ये बीटा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C पे क्या आ जाएगा आपका क्या CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब डिसाइड करना है यहाँ पे कौन मेजर कौन माइनर, तो कैसे करेंगे डिसाइड, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन से। बताइए यहाँ पे अल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों 3, ये क्या है आपका मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, ये क्या है आपका मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है ये, क्यों यहाँ पे 1 2 और ये 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बट यहाँ पे 1 और 1 ये 2, तो ये क्या होगा आपका मेजर होगा, ये क्या होगा आपका मेजर, और ये क्या होगा आपका माइनर। तो बताइए यहाँ पे कितने यहाँ पे अल्फा एच हो जाएंगे, 3 3 6 3 9, और यहाँ पे कितना है 3 और 2 5 अल्फा एच। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जो लेस अल्काइलेटेड अल्कीन था ना, वही क्या हो रहा था यहाँ पे मेजर बन रहा था, दिखाया था ना वहां पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ से फ्लोरीन ये तो बाहर निकलेगा नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं बाहर निकलेगा, तो ये अल्फा होता है, ये बीटा 1 मानते हैं, ये बीटा 2। तो बताइए कहाँ पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, तो बीटा 1 की बीटा 2 पे, बीटा 2 पे ज्यादा स्टेबल होगा, बीटा 1 पे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से CH3 क्या कर रहा है प्लस आई लगाएगा, अब प्लस आई से क्या होता है अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो बीटा 2 पे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा निगेटिव आ जाएगा, ये इंटरनल अटैक करेगा, यहाँ से फ्लोरीन को बाहर निकालेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो मतलब कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बना, और यहां से निकला था डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। बताइए इसमें कौन मेजर इसमें कौन माइनर, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेजर, भले ये क्या है आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है, ये क्या है आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है, और ये क्या है आपका ये माइनर, जबकि ये क्या है आपका मोर अल्काइलेटेड अल्कीन। अब बताइए यहाँ पे हम जानते थे कि इसे मोर अल्काइलेटेड अल्कीन जो होता है वो शेरजेफ होता है और मेजर बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया उल्टा हो गया, और ये हॉफमैन ही मेजर हो गया और शेरजेफ क्या हो गया माइनर हो गया। तो ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे आपको कि जो कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिस कंपाउंड में, मतलब वहां पे जहां पे आपका पुअर लिविंग ग्रुप होगा वहां पे क्या होगा आपका हॉफमैन मेजर होता है, हॉफमैन क्या होगा आपका मेजर होगा, और शेरजेफ क्या होगा आपका माइनर होगा। ये क्या है आपका हॉफमैन अल्कीन, ये क्या है आपका हॉफमैन्स अल्कीन, और यही क्या हो गया आपका मेजर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये मेजर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला है आपका कार्बन आयन वो ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे जो बनने वाला है कार्बन आयन वो क्या है ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बना मेजर में। और जो मेजर बना ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है हम लोग हॉफमैन नाम इसको क्यों दिए हॉफमैन नाम, क्योंकि ये क्या है आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है,
ठीक है ना। ये नहीं कि अगर ये मेजर बनता है तो उसको सेटजेब बोल देंगे, नहीं। सेटजेब का मतलब होता है मोर अल्काइलेटेड अल्कीन, और हॉफमैन का मतलब होता है लेस अल्काइलेटेड अल्कीन। भले यहाँ पे लेस अल्काइलेटेड ज्यादा बन गया है, मेजर बन गया है, बट ये क्या होगा आपका हॉफमैन अल्कीन होगा, क्योंकि ये क्या है आपका लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है। ये क्या है आपका सेटजेब अल्कीन, ये क्या है आपका सेटजेब अल्कीन। भले ये मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, भले ये क्या है आपका मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, बट ये क्या कहलाएगा आपका सेटजेब अल्कीन कहलाएगा। सेटजेब अल्कीन इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये क्या आपका मोर अल्काइलेटेड अल्कीन है, और ये क्या हो रहा है आपका माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, माइनर बन रहा है। तो माइनर मेजर किससे डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे बन रहा है आपका क्या ट्रांजिशन स्टेट ना, उससे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, ठीक है ना। सेटजेब का जो रूल था वो लगाएंगे हम लोग, और हॉफमैन का जो रूल था वो लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वो दोनों बेसिकली कहां पे ज्यादा लगता है, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप कैसा होगा, आपका गुड लिविंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप में ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, उल्टा हो जाता है, क्लियर है। लेकिन जहां पे गुड लिविंग ग्रुप है वहां पे क्या होगा आपका मोर अल्काइलेटेड, क्या होगा आपका मोर अल्काइलेटेड, क्या होगा आपका यहाँ पे मेजर, और लेस अल्काइलेटेड क्या होगा यहाँ पे माइनर, उसको क्या बोलते हैं हॉफमैन, और जो मोर वाला होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग सेटजेब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी एक दो एक्सेप्शन आता है, बताऊंगा आगे उस चीज को, टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं बताऊंगा उस चीज को, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर बातें देख लेते हैं इस चीज को, इसको पहले लिख लीजिए, मिटा रहा हूं इसको। अब हम यहाँ पे देखें हॉफमैन रूल और ये जो आपका सेटजेब रूल है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। पहले यहाँ पे थोड़ा सा पहले E2 के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। जैसे हम लोग E1 में पढ़े थे ना, वैसे यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हॉफमैन रूल और सेटजेब रूल खत्म हो गया, अभी और भी डिटेल में आएगा, और बताऊंगा मैं पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है ना। उसमें पूरा बताऊंगा कैसे आप लोग हॉफमैन प्रोडक्ट लिखेंगे, कैसे आप लोग सेटजेब प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बेसिक पर सीख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर हम लोग आते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E2 रिएक्शन, तो जानते ही हम लोग फर्स्ट क्या नेचर ऑफ व्हाट सबस्ट्रेट के नेचर पर डिपेंड करेगा पहला। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे हम लोग फर्स्ट यहां पे लेते हैं कि इफ अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीजेज देन रेट ऑफ E2 इंक्रीजेज। सिंपल सी बात है, अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ E2 भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे समझते हैं चीज को। CH3 CH2 Cl ले लिया यहाँ पे हम लोग, CH3 CH Cl CH3 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 Cl। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आपका अल्फा कार्बन, ये क्या आपका अल्फा कार्बन, ये भी क्या आपका अल्फा कार्बन। यहाँ ब्रांचिंग कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे कितने हैं, तीन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे E2 का रेट हम कैसे चेक करते हैं, तो E1 में कैसे चेक कर देते हैं, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी से चेक करते थे। पहले हम लोग क्या बनाते थे, वहां पे कार्बोकेटायन बनाते थे, फिर उसका हम लोग चेक करते थे क्या स्टेबिलिटी। यहाँ पे वो काम नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है प्रोडक्ट बना के चेक करना है हमें वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साइमल्टेनियसली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है वो क्या है आपका गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बताइए CH2 डबल बॉन्ड C CH3
CH3, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बताइए चार तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, किससे चेक करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ अल्फा से चेक करेंगे ना। मैं यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है यहाँ पे, वो कैसे चेक करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है ना। और जो अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ E2 भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे इस कार्बन कार्बन से कोई यहाँ पे अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो वहां पे अल्फा एच भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इसमें कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है। यहाँ पे क्या है? 0 अल्फा एच है। ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? हाइपर कंजुगेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जुड़ा हुआ 1 अल्फा 2 अल्फा कार्बन है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ बताइए कितने अल्फा एच हो जाएंगे? 3 + 3 6 अल्फा एच हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ E2 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और याद होगा आप लोगों को बताए थे कि E1 में ये E1 और ये E1 रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। बताए थे चीज ना। तो ये क्या हो गया? अल्फा ब्रांचिंग वाला केस आ गया, इसको नोट कीजिए। थोड़ा यहाँ पे सेकेंड बात करेंगे क्या कि इफ बीटा ब्रांचिंग increases then rate of E2 increases। चेक करते हैं तो कैसे? देखिए आंसर यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, CH3 CH CH3 CH2Cl, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये क्या है आपका? अल्फा कार्बन, और ये क्या है आपका? बीटा। बीटा पे एक ब्रांचिंग है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे 2 ब्रांचिंग है। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहाँ पे कितने ब्रांचिंग है? 3 ब्रांचिंग है। फिर सोचिए क्या यहाँ पे ये कंपाउंड जो है क्या वो E2 रिएक्शन शो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा पे तो Cl है, लिविंग ग्रुप है, लेकिन क्या बीटा पे H है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इट विल नॉट शो E2 रिएक्शन, लेकिन ये E1 रिएक्शन शो करता है, साइड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से Cl, यहाँ से H को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H को बाहर निकालेंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2। बताइए यहाँ पे 3 अल्फा H है, और यहाँ पे 3 6 अल्फा H है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 CH2C बताइए दोनों में ज्यादा क्रिएट किसका होगा? तो बताइए कि बीटा ब्रांचिंग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग बढ़ा हुआ है। ये अल्फा, ये क्या है आपका? बीटा। बीटा पे एक ब्रांचिंग है। ये अल्फा और ये क्या है? बीटा। बीटा पे 2 ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग बढ़ चुका है बीटा कार्बन पे। अब क्या करना है? सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ Cl, यहाँ से H को बाहर निकालिए, क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, यहाँ से Cl, यहाँ से H को बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड CH3
CH3 CH3 चेक कीजिए। बताइए यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 1 2 3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 अल्फा एच हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 3 3 6 3 9 3 12। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये अल्किन ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब इसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ E2 बढ़ेगा, मतलब इसका रेट ज्यादा है। चेक कीजिए यहाँ पे। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो हम बना रहे हैं ना, वो क्या है आपका? मेजर प्रोडक्ट, मतलब सेट प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हॉफमैन बनेगा। यहाँ से बनाने क्या बन जाएगा? हॉफमैन बन जाएगा। तो हम हॉफमैन नहीं बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सेट प्रोडक्ट बना रहे हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। जब भी आपसे पूछा जाए तो हमें क्या करना है? वहां पे सेट प्रोडक्ट बताना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और बताते हैं कि सेट प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे? एच को कहाँ से निकालते हैं हम लोग? सेट प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो एच को कहाँ से निकालते हैं? जो जनरल रूल है उससे हम लोग क्या करते हैं? जो एक्सेप्शन आएगा वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है ना? जो अभी के लिए अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बनाएंगे सेट प्रोडक्ट तो क्या करते हैं? मोर अल्काइलेटेड अल्किन, ठीक है ना, वो बनाते हैं। और वहां पे H को हम लोग कहां से निकालते हैं? उस बीटा कार्बन से निकालते हैं जहां पे जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H की संख्या कम है। चेक कीजिए, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है। चेक कीजिए, ये बीटा कार्बन है ना, ये बीटा 1 बीटा 2 मान लेते हैं। तो हम लोग H को वहां से प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग H को वहां से निकालते हैं जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H की संख्या कम है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कम है, तो यहां से निकालेंगे H को। ये क्या बन जाएगा आपका? सेट प्रोडक्ट। तो सेट प्रोडक्ट ध्यान रखना है कि मोर अल्काइलेटेड अल्किन तो होता ही है, लेकिन ये कब बनेगा? मोर अल्काइलेटेड अल्किन या मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कब बनेगा? जब हम लोग H प्लस को जो बाहर निकालते हैं, उस H प्लस को जब हम लोग बीटा कार्बन से निकालेंगे, सॉरी, उस बीटा कार्बन से निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे H की संख्या कम है। यहां पे देखिए ध्यान से, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। चेक कीजिए, H कहां? यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे कितना है? 1 ही H है। तो हम H को कहां से निकाल रहे हैं? उस बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं, उस बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं। ये दो बीटा कार्बन है, उस बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं जिसके पास में नंबर ऑफ H की संख्या कम है। उससे क्या बनेगा आपका? सेट प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये जनरल में आपको दिमाग में बैठाना है। एक्सेप्शन कहां पे आएगा मैं उस चीज को बताऊंगा वहां पे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए अभी एक्सेप्शन में नहीं बताया उस चीज का, इसलिए अभी के लिए बस ध्यान रखना है आपको क्या, कि जब भी पूछा प्रोडक्ट बताइए यहाँ पे, तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब मेजर प्रोडक्ट में कौन सा? सेट प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन वहां पे चेक कर लेना कि लिविंग ग्रुप कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप है कि बेटर लिविंग ग्रुप है। तब अरे बात समझ में, पुअर लिविंग ग्रुप है तो उसमें क्या करना है? हमें हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर बताना है। और हॉफमैन कब बनाते हैं हम लोग? जहां पे नंबर ऑफ H की संख्या ज्यादा होता है। मतलब हम लोग H उस बीटा कार्बन से निकालते हैं जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H की संख्या ज्यादा होती है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? और सेट हम लोग कहां से बनाएंगे? उस बीटा कार्बन से H को निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H की संख्या कम होगी। मतलब H की संख्या वहां पे कम होगा, वहां से हम निकालेंगे हम लोग, तो उससे क्या बनेगा आपका? सेट प्रोडक्ट बनेगा। और सेट प्रोडक्ट किस केस में बनाना है? जब लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होगा, और वो क्या होगा आपका? मेजर प्रोडक्ट। और हॉफमैन को मेजर कब बोलेंगे? जब मेरा लिविंग ग्रुप कैसा होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। कैसा होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। और हॉफमैन कैसे बनाएंगे हम लोग मेजर में? हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? जब हम लोग H को उस बीटा कार्बन से निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H की संख्या, मतलब H की संख्या ज्यादा है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं यहां पे क्या लेते हैं? C, इफ अल्फा अनसैचुरेशन increases then rate of E2 increases। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पे CH3 CH2Cl, ये अल्फा है। अल्फा पे क्या हो रहा है? अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना।
तो रेट ऑफ E2 क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, यही ना बनेगा। यहाँ से Cl और यहाँ से H को बाहर निकालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। अरे बात समझ में। तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, मतलब इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि E2 का जो रेट है, इसको अगर नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, तो 2 का ज्यादा हुआ किससे, 1 से। लेकिन यहीं पर हम बात करें E1 का, तो किसका ज्यादा होगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। हालांकि तो E1 जो होता है ना 1 देता है, नहीं 2 देता है, लेकिन हम लोग कंपेयर कर दिए रेट, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि E1 में क्या होता है, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है, बताए हुए चीज। ये कार्बोकेटन ज्यादा स्थिर होगा एज कम्पेयर टू दिस कार्बोकेटन, ठीक है ना। यहाँ से क्या करते हैं, Cl को बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ Cl को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे 3 अल्फा H होगा, sp3 है, ये sp2 है। sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई। हमें तो चार्ज को कम करना है ना, बढ़ाना नहीं है। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब उसके पास में जो चार्ज है ना, चार्ज डेंसिटी वो कम होना चाहिए, तब उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, डी में बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि इफ बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज, देन रेट ऑफ E2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे देखे हम यहाँ पे, CH3 CH2 सॉरी बीटा ब्रांचिंग नहीं, बीटा अनसैचुरेशन, सॉरी बीटा अनसैचुरेशन, Cl है, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl CH3, ठीक है। अब देखता हूं यहाँ पे, ये तो क्या है अल्फा, ये क्या है आपका बीटा, ये क्या है अल्फा, और ये क्या है आपका बीटा। बीटा पे क्या बढ़ चुका है, अनसैचुरेशन बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका, सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा यहां पे क्या करना है आपको, प्रोडक्ट बनाना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। यहाँ पे, यहाँ से Cl को बाहर निकाले, यहाँ से H को बाहर निकाले, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए यहाँ पे जो बना प्रोडक्ट वो क्या है आपका, कंजुगेटेड प्रोडक्ट है, चेक कीजिए, ये क्या है, कंजुगेटेड प्रोडक्ट है। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका आइसोलेटेड प्रोडक्ट, मतलब आइसोलेटेड अल्किन, ठीक है ना। ये क्या है आपका आइसोलेटेड, जानते हैं ना अल्किन 3 तरह के होते हैं, कंजुगेटेड अल्किन, आइसोलेटेड अल्किन एंड क्यूमुलेटेड अल्किन। तो यहाँ पे क्या है आपका 3 अल्फा एच है, चेक कीजिए यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 3, बट यहाँ पे क्या है कंजुगेशन है, तो मतलब इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत यहाँ पे जो हमने लिया है ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला है, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये जो विनाइलिक हैलाइड है, ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला है। अगर सर यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री वाला लेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं उसको भी। CH3 CH2 Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्या है आपका क्यूमुलेटेड
अल्कीन है, ये क्या होता है आपका हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या है आपका आइसोलेटेड अल्कीन। ठीक है, ये क्या है आपका आइसोलेटेड अल्कीन। यहां पे क्या है आपका 3 अल्फा एच है, ये मोर स्टेबल होगा, इसका रेट क्या होगा ज्यादा होगा। तो फिर सर यहाँ पे जो बताया कि से बीटा अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो क्या रेट ऑफ E2 बढ़ेगा? हमेशा हमेशा नहीं बढ़ेगा, वो वहां पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है। हमारी बात समझ में आता है? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, वहां पे देखना पड़ेगा, सबस्ट्रेट को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, तो ये क्या है आपका बीटा कार्बन। अब यहीं से एच को बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा बीटा नहीं है, बट यहाँ मेरे पास बीटा का ऑप्शन दो है, चेक कीजिए। तो वहां पे डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि से अगर अल्फा अनसैचुरेशन बढ़ता है तो क्या रेट ऑफ E2 बढ़ेगा। अरे बात समझिए, किस पे डिपेंड करेगा? आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट वहां पे जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है। 2 डिग्री है, ये क्या है आपका 1 डिग्री वाला है, चेक कीजिए। ये क्या है आपका 1 डिग्री वाला है और ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसका रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, इसका रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो खैर देता भी नहीं है, ये E2 रिएक्शन शो भी नहीं करता, ध्यान रखना चीज का। ना तो ये E1 शो करेगा, ना ही ये E2 शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला है अल्कीन वो क्या है? हाईली अनस्टेबल अल्कीन है, हाईली अनस्टेबल अल्कीन। आप लोगों को पता होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन, ये कहां पढ़ते हैं हम लोग? हाइपर कंजुगेशन में। conjugated alkene is more stable than what? Isolated alkene. More stable than what? Cumulated alkene. इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन का ये होता है ऑर्डर। कंजुगेटेड जाहिर बात ज्यादा स्टेबल होगा, क्यूमुलेटेड कम स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना, इसलिए क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। अगल बगल है पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? हाईली वो अनस्टेबल होता है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लास्ट केस है आपका, केस ऑफ ब्रिज हेड मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, देख रहा हूं वहां पे, यहां भी वही बताया था ना कि ब्रिज हेड कार्बन एटम पे sp2 संभव नहीं है, जब तक रिंग साइज बड़ा नहीं हो तब तक संभव नहीं है। तो यहां पे अगर लेते हैं हम लोग OH माइनस, तो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या होगा? H। बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। ये क्या बना दिया आपने? हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है ना? मतलब यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2 unless ring size is larger। जब तक रिंग साइज लार्जर नहीं होता है तब तक sp2 संभव नहीं है। इसको देखिए, ये तो जानते हैं ये 7 मेंबर रिंग है, ठीक है ना? ये क्या है आपका 8 मेंबर्ड रिंग। ये भी हम लोग बोलेंगे कि इसे E2 रिएक्शन शो
नहीं करेगा। नो E2 रिएक्शन, E2 क्या E1 भी शो नहीं करता, पता ही है आपको। 9 से देखिए ध्यान से स्टार्ट हो जाता है। ये 9 नंबरिंग है, चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Cl है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 10 मेंबर रिंग ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ भी E2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बात करेंगे क्या, नेचर ऑफ सब सॉल्वेंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, नेचर ऑफ बेस, ठीक है ना, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस पर कल हम लोग फिर क्लास क्वेश्चन करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़िए अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू।